दोस्तों आज की कहानी है आंटी जी। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। दोस्तों मेरा नाम विजय है, मैं केरल का रहने वाला हूँ। मेरी हाइट अच्छी खासी लंबी है और मेरा रंग भी गोरा है। दिखने में अच्छा हट्टा कट्टा 21 साल का हूँ। यह कहानी आज से 2 साल पहले की उस वक्त की है जब मैं अपनी आंटी के यहाँ उनके घर ऐसे ही गया था। मेरी आंटी दिखने में काफी अच्छी हैं। उन दिनों अंकल भी अपने काम के चलते सारे दिन बाहर रहते थे। अंकल का पहली बीवी से एक बेटा था, वह अपनी बीवी के साथ अलग रहता था। अंकल ने नई आंटी से शादी करके उन्हें अपने साथ रख तो लिया था, पर वे आंटी की सही से। उस दिन मैं आंटी के घर गया हुआ था। आंटी और मैं उनके बेडरूम में बातें कर रहे थे। उनके घर के हॉल में कुछ सामान रखा हुआ था। आंटी मुझे अपने बेडरूम में ले गई थी। हम दोनों इधर उधर की समय पास वाली बातें करने लगे थे। उसी दौरान मैं कुछ जोक सुनाने लगा और आंटी मेरे चुटकुले सुनकर हंस रही थी। मैं कसम से सच कह रहा हूँ कि उस समय तक मेरे मन में आंटी के लिए कोई गलत एहसास नहीं था। उस दिन आंटी ने लाल रंग की एक प्लेन साड़ी पहनी हुई थी। बातों ही बातों में आंटी ने मुझसे कहा, तुम जरा रुकना, कोई आए जाए तो बता देना, तब तक मैं नहाकर आती हूँ। मैंने हामी भर दी और बैठकर टीवी देखने लगा। कुछ ही देर में आंटी भी आ गई। अब हम दोनों बैठकर टीवी देख रहे थे। मैं टीवी के सामने था और आंटी पीछे को बैठी थी। मैंने टीवी बंद किया और कहा, अच्छा अब मैं चलता हूँ। आंटी जी, अंकल भी आते ही होंगे। तभी अंकल का कॉल आ गया। आंटी ने मुझे रुकने का इशारा किया और वे स्पीकर पर अंकल से बात करने लगी। उन्होंने बात की तो वे कह रहे थे कि उनको अचानक काम आ गया है और वे 2 दिन बाद घर आएंगे। आंटी ने कहा, मैं क्या घर पर अकेली रहूंगी? इस पर अंकल ने आंटी से कहा कि यहाँ तो तुम बेटे बहू के यहाँ चली जाओ, यहाँ अकेली रह लो। मैंने आंटी को फोन पर बात करते हुए देखा तो उनसे कहा, आंटी मैं जा रहा हूँ। तभी आंटी ने फोन पर बात करते हुए ही मुझसे कहा, अरे विजय, तुम कहाँ जा रहे हो? बैठो ना। अंकल ने ये सुन लिया और कहा कि क्या विजय घर आया है? अरे तो विजय को ही घर पर रोक लो ना, मेरी उससे बात करवाओ। आंटी ने कहा कि फोन स्पीकर पर ही है। अंकल ने मुझसे कहा, विजय यदि तुमको कुछ काम ना हो बेटा तो क्या तुम 2 दिन अपनी आंटी के पास रुक सकते हो? तो मैंने कहा, हाँ ठीक है अंकल, मैं यहीं रुक जाता हूँ। अंकल ने मेरी सहमति सुनते ही आंटी से कहा, चलो ठीक है मधु, अब तो कोई समस्या नहीं है।
आंटी ने कहा, नहीं अब कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा है विजय यहाँ रहेगा तो मेरा मन भी बहल जाएगा। शायद आंटी भी इस बात को समझ गई थी कि इस सुनहरे मौके का फायदा उठाया जा सकता है। अब आंटी ने कॉल कट किया और एक मस्त अंगड़ाई लेती हुई मुझसे बोली, चलो अब शुरू करते हैं। मैंने कहा, क्या? आंटी ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे यार खाना नहीं खाना है क्या? वही शुरू करते हैं। फिर हम दोनों ने खाना खाया। फिर हम दोनों बेडरूम में आ गए और बेड पर बैठ गए। उस वक्त तक मुझे काफी कुछ समझ में आ गया था कि आज आंटी ने अपनी अलमारी से निकालकर मुझे एक रेडियो दिया और बोली, इसे देखना, ये विजय चालू हो जाए तो रात को गाने सुनते ही नींद आ जाएगी। दोस्तों, उन दिनों बारिश भी बहुत तेज हो रही थी तो रोकने टोकने भी कोई नहीं आ सकता था। मैंने रेडियो लिया और उसे सुधारने लगा। उसी दरमियान मैं तिरछी नजरों से आंटी को भी देखता जा रहा था। उन्होंने मुझे देखते हुए देख लिया था। वे झुककर मेरे काम को देखने लगी कि मैं किस तरह से रेडियो सुधार रहा हूँ। मैंने एक गहरी सांस भरी तो वे मुझसे दूर होकर लेट गई। तभी मैंने रेडियो चालू कर दिया और गाना बजने लगा। आखिर तुम्हें आना ही होगा, जरा देर लगेगी। वे खिलखिलाकर बोली, अरे वाह, ये तो सही हो गया और गाना भी मस्त बज रहा है। उसके बाद मैं भी लेट गया और हम दोनों बातें करने लगे थे। फिर बातों बातों में मैंने आंटी को उस रात मैंने 2 बार, फिर अगले दिन बारिश के कारण कोई आ भी नहीं पाया था। नाश्ता करने के बाद, खाना खाने के बाद शाम को, फिर वो सब के बाद मैं अपने घर आ गया। अब आंटी और मैं इन छुट्टियों में शिमला मनाली जाकर हनीमून मनाने जाने वाले हैं। तो दोस्तों, हमारी यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।